गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनाश सिंह है। मैं सिक्योरिटी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं। आज मैं आपको सिक्योरिटी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और हाँ, साथ ही हमारे सेपल कोर वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। सेपल कोर वैल्यूज़ के जानने से पहले उसका एक प्रिंट अपने पास निकाल कर रख लीजिए, ये वाला, और साथ ही सेपल ट्रेनिंग मैनुअल को पढ़ लीजिए और उसके बाद ये ट्रेनिंग जानने की कोशिश करिए। सेपल कोर वैल्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में? सेपल कोर वैल्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में क्योंकि इससे हम समृद्धशाली बनते हैं, हमारी अगल बगल के लोग समृद्धशाली बनते हैं, हमारी कंपनी समृद्धशाली बनती है और अल्टीमेटली हमारे देश भी समृद्धशाली बनते हैं। तो इसीलिए इसे अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अडॉप्ट करिए और अपने लाइफ में चेंजेस लाइए। अब मैं आपको सेपल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। सेपल हमारी 36 साल पुरानी कंपनी है। इन द ईयर 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे फायर अलार्म, बगलर अलार्म, बायोमेट्रिक्स, सीसीटीवी, टाइम लॉक सिस्टम एक्सेट्रा। ये वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे ऑटो डायलर, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, इंटीग्रेटेड अलार्म सिस्टम, डिजिटल टाइम लॉक सिस्टम, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म कम टॉक बैक फैसिलिटी सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बायोमेट्रिक एक्सेस एंड कंट्रोल सिस्टम। सीसीटीवी वेंडर से परचेज करके मार्केट में सेल करती है। अदर प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, इंटेलिजेंट हूटर, और अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कैशबैक सर्विसेज फॉर बैंक्स एंड सिक्योरिटी गार्ड। ये तो था सेपल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको सेपल कोर वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। सेपल कोर वैल्यूज़ में आपको कुछ बताने के बाद अगर आपको कुछ समझने में असुविधा हो तो मेरे इस नंबर पर कॉल करें, 9831273401, 9831273401। मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 7 PM में आप कॉल कर सकते हैं और मेरे से जान सकते हैं। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ हो मेरे से आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको सेपल कोर वैल्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेपल कोर वैल्यूज़ में 10 फंडाज है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, पहला फंडा है बिजनेस फंडा। बिजनेस फंडा में 3 पॉइंट्स है: विजन, मिशन, बिजनेस साइकिल। हमारी कंपनी का जो विजन है वो है टू बिकम एंड मेक प्रॉस्पेरस ऑन एंड ऑन फॉर आवर एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, वेंडर्स एंड अल्टीमेटली द नेशन। मैंने हमें खुद भी समृद्धशाली बनना है, हमने अपने लोगों को भी समृद्धशाली बनाना है, हमें अपनी कंपनी को भी समृद्धशाली बनाना है और अल्टीमेटली अपने देश को भी समृद्धशाली बनाना है। एक दिन के लिए नहीं, ऑन एंड ऑन, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये था हमारी कंपनी का विजन। हमारी कंपनी का जो मिशन है वो 4 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। पहला पॉइंट है टू ऑलवेज कीप आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपडेटेड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैंने हमें अपने प्रोडक्ट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करके बेचना है। जैसे पहले मार्केट में 4G मोबाइल थी, आजकल मार्केट में 5G मोबाइल है। इससे आपको पता चलता होगा कि टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट इम्प्लीमेंट करके मार्केट में सब कॉम्पिटिटर्स बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। इसलिए हमें भी अपने प्रोडक्ट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करके बेचना है। अब हम मिशन का सेकेंड पॉइंट है टू अंडरस्टैंड एंड मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर्स थ्रू ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। माने कस्टमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट को समझ के अपने प्रोडक्ट को हमें तैयार करना है। वो कैसा उनका प्रोडक्ट के चाहते हैं, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में बेचना है। हम मिशन का थर्ड पॉइंट है टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद द वेंडर्स फॉर म्यूचुअल ग्रोथ। वेंडर के साथ हमें अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना है। वेंडर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के चलेंगे तो वो हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम एंड राइट प्राइस में प्रोडक्ट देगा। इसलिए वेंडर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के चलना है। इस बार लॉकडाउन में क्या हुआ था कि बड़ी बड़ी कंपनियों का हालत ख़राब हो गया था, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि वेंडर के साथ रिलेशन हमारा अच्छा था, तो उन्होंने हमें लॉकडाउन में भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया। इसलिए वेंडर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना है। फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमंग ऑल एम्प्लॉयज एनेबलिंग देम टू अचीव एंड रिलीज देयर फुल पोटेंशियल फॉर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के चलना है, जिसके कारण वो अपना फुल पोटेंशियल से काम कर पाए, अपना 100% दे पाए। बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतनी हमारे लिए अच्छा है और कंपनी के लिए भी अच्छा है। इसीलिए बॉन्डिंग को स्ट्रांग बना के चलें और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग बना के चलें। ये था हमारा कंपनी का मिशन। अब है बिजनेस साइकिल। जब आप ट्रेनिंग मैनुअल देखोगे उसमें एक बिजनेस साइकिल का डायग्राम दिया है। वो डायग्राम देखने से आपको पता चलेगा
कि अगर कोई बैंक वाला हमें कॉल करके हमारे प्रोडक्ट को अपने बैंक में इंस्टॉल कराने के लिए बोलता है तो वो हमारे लिए ऑफ़र हुआ। हम उसको 7 दिन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बताएंगे कि हमें ये अपने प्रोडक्ट को उस बैंक में इंस्टॉल करना है। तो वो ऑफ़र से लेके ऑर्डर तक का जो पीरियड होगा 7 डेज़ का होगा। ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसे 10 डेज़ के अंदर बैंक में हमारे प्रोडक्ट को इंस्टॉल करेगी। तो ऑर्डर से जो इंस्टॉलेशन पीरियड होगा वो 10 डेज़ का होगा। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंस्टॉलेशन के बाद 13 डेज़ के अंदर बैंक से पेमेंट कलेक्ट करेगी। तो इंस्टॉलेशन के बाद जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पेमेंट कलेक्ट करेगी 13 डेज़ के अंदर, वो पेमेंट पीरियड हुआ, वो 13 डेज़ का हुआ। तो ऑफ़र से लेके पेमेंट तक का जो प्रोसेस होता है वो 30 डेज़ का होता है। माने 30 दिन में हमारी पेमेंट, ऑफ़र से लेके पेमेंट मिलती है 30 दिन के अंदर। तो ये 1 महीने में भी 30 दिन होती है। तो ये हमारी कंपनी का बिजनेस साइकिल 1 महीने का है। इसी तरह छोटे छोटे दुकानदारों की जो बिजनेस साइकिल होती है वो 1 घंटे की होती है, 1 दिन की होती है। हमारे केस में हमारी बिजनेस साइकिल मंथली, क्वार्टरली, एनुअली होती है। बिजनेस साइकिल जितना छोटा होता है प्रॉफिट उतनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें भी कोशिश करना है कि हमारा बिजनेस साइकिल छोटा हो, जिससे कि हमें प्रॉफिट मिल सके। ये था हम बिजनेस साइकिल। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। एक कंपनी अकेले तो रन नहीं कर पाती है, इसको चलाने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की दरकार होती है, जैसे कंपनी, एम्प्लॉयज़, वेंडर, कस्टमर, गवर्नमेंट। इन पांचों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कंपनी चलाने के लिए। तो इन पांचों का सपोर्ट इक्वल होता है। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 100% होता है तो सबकी कंट्रीब्यूशन 20% होती है, और पांचों की कंट्रीब्यूशन इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी चलाने के लिए। ये था 5 स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस। अब हमारी सेपल कोर वेल्यूज का दूसरा फंडा है प्रॉस्पेरिटी फंडा। प्रॉस्पेरिटी फंडा जैसा कहता है कि जैसे चार चक्के गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, उसी तरह हमारे कंपनी के भी 4 पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है: हेल्थ, वेल्थ, सोशल, स्पिरिचुअल। अब बिना एक पहिए के जैसे 4 चक्का गाड़ी नहीं चल सकती, इसीलिए बिना एक पिलर के भी हमारी कंपनी भी रन नहीं कर पाए। इसीलिए चारों पिलर इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी को चलाने के लिए: हेल्थ, वेल्थ, सोशल, स्पिरिचुअल। अब हेल्थ से समझते हैं कि हेल्दी माइंड डिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, माने एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए हमें स्वस्थ रह के काम करना है। स्वस्थ रह के काम करेंगे तो इससे हमारी ग्रोथ होगी, इसीलिए हमें स्वस्थ रह के काम करना है। दूसरा है वेल्थ। बिना वेल्थ के कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई सरवाइव नहीं कर सकता। वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ होगा तभी हम अपनी फैमिली को चला पाएंगे, अपने बिजनेस को चला पाएंगे। इसीलिए वेल्थ को फ्रूटफुल मेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में डिवोट करना चाहिए। वेल्थ को सही जगह यूज़ करना चाहिए। अब है सोशल। सोशल से समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतनी एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयर्स की ग्रोथ होगी। बॉन्डिंग अगर हम स्ट्रांग रखेंगे तो आपसी तालमेल बढ़ेगा और जिससे हमें काम करने में एफिशिएंसी मिलेगी। इसलिए सोशल को, बॉन्डिंग को हमेशा स्ट्रांग बना के रखना है। अब है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल से हम समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। स्पिरिचुअल से हम टाइम निकालेंगे तो जिससे हमारी आत्मा की शांति होगी और हमारा ध्यान काम में लगेगा और हमारी ग्रोथ होगी। ये था स्पिरिचुअल। अब हमारा नेक्स्ट फंडा है फंड्स फंडा। फंड्स फंडा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फ्रेंड्स, फंड्स फंडा ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम, माने समय के साथ पैसे की कीमत चेंज हो जाती है। जैसे आज आप जितनी 2,000 रुपये में शॉपिंग कर पाते हैं, 5 साल बाद उतनी 2,000 रुपये में शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। तो मनी मनी की वैल्यू 5 साल बाद कम हो जाएगी। तो इससे ये प्रूफ करता है कि द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। इसलिए मनी को सही जगह यूज़ करना चाहिए, मनी को सही जगह उपयोग करना चाहिए। अब है हमारा नेक्स्ट फंडा एफिशिएंसी फंडा। रिपोर्ट टेकिंग एंड गिविंग प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज। पहले तो जान ले व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पस।
मैंने रिपोर्ट को हमेशा प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज रखना चाहिए। रिपोर्ट जितना प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज होगा, कम्युनिकेशन का काम भी उतना प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज होगा। कम्युनिकेशन कंपनी रिपोर्ट टेकिंग एंड गिविंग जो भी है उसका प्रोसेस है वो प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। अगर रिपोर्ट प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज होगा तो कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस होगा, टीम वर्क बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा और कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज डेवलप करेंगी। कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस होगा, इसे रिपोर्ट को प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज रखना चाहिए। अब है हमारा नेक्स्ट फंडा, पर्सनैलिटी फंडा। पर्सनैलिटी फंडा फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। इसे आपने समझ लिया तो आपने ये ट्रेनिंग मैनुअल का पूरा एक कोर निचोड़ समझ लिया। तो इसे समझने के लिए पूरा 100% अपना एफर्ट दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है फ्रेंड्स। पर्सनैलिटी फंडा ये कहता है कि हम सबको भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा दी है। हम सब इसके साथ इसको इस पांचों क्वालिटीज़ को लेके पैदा होते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, समय। और हमें ये क्षमता दी है कि हम उनका क्या करें, सदुपयोग करें, उपयोग करें या दुरुपयोग करें। जब हम इन पांचों गुणों का, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, समय का जब सदुपयोग करते हैं तो हम उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं। जैसे बड़े बड़े CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमेशा अपना समय सदुपयोग में लगाते हैं। अब जो पांचों गुणों का, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, समय का सिर्फ उपयोग करते हैं, आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करते हैं, वो मध्यम वर्गीय लोग कहलाते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिली। और इन पांचों गुणों का दुरुपयोग करते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, समय का सिर्फ दुरुपयोग करते हैं, वो निम्न लोग कहलाते हैं, जैसे छोटे छोटे रिक्शे वाले, चाय वाले, ठेले वाले, जो अपना समय दुरुपयोग में लगाते हैं। इसीलिए हमें भी फ्रेंड्स अपना समय सदुपयोग में लगाना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो पहले चाय बेचते थे, पर आज वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने अपना समय सदुपयोग में लगाया, इसलिए हमें भी अपना सारा समय सदुपयोग में लगाना चाहिए फ्रेंड्स। ये था पर्सनैलिटी फंडा। अब हमारा नेक्स्ट फंडा है मैनेजमेंट फंडा। मैनेजमेंट फंडा में 4 एट्रीब्यूट्स हैं: एटीट्यूड, मॉनिटर, मोटिवेट, रिलैक्सेशन। एटीट्यूड से हम समझते हैं बी डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क एंड रिस्पॉन्सिबल टू आवर वर्क, मैंने कौन अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है, रिस्पॉन्सिबल है। एटीट्यूड जितना पॉजिटिव रहेगा, राइट रहेगा, उतनी एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी। एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी तो कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी की ग्रोथ होगी तो नेशन की ग्रोथ होगी, नेशन की ग्रोथ होगी तो पूरी कंट्री की ग्रोथ होगी। तो कहावत है, विथ राइट एटीट्यूड वी गेट सुपीरियर पीपल एंड अल्टीमेटली द नेशन इज सुप्रीम। माने अगर एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो उससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारे अगल बगल के लोगों की ग्रोथ होती है, हमारी कंपनी की ग्रोथ होती है और हमारी नेशन की ग्रोथ होती है। इसलिए एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर। मॉनिटर से हम समझते हैं टू केयरफुली वॉच सिचुएशन फॉर पीरियड ऑफ टाइम, माने किसी के काम करने की क्षमता को देखना फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कैसा काम कर रहा है, उसकी काम करने की कैपेसिटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करना फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट कर लेते हैं तब हमें समझ में आता है वो कैसा काम कर सकता है, वो किस लेवल तक अपनी मेहनत दे सकता है। ये था मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग जब वो कर लेता है तब आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर वो कोई कारण के कारण डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जैसे स्कोल्डिंग फ्रॉम द बॉस, वर्क प्रेशर, या बॉस ने डांट दिया, वर्क काम का प्रेशर, अगर डीमोटिवेटेड हो जाता है उसे मोटिवेशन देना चाहिए। मोटिवेशन देने से वो अपनी काम को 100% करता है और अपनी फुल एफिशिएंसी से काम को करता है, इसलिए मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन से हम समझते हैं फ्रेंड कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक आदमी एक फुल टाइम जॉब करता है, 10 घंटे की जॉब करता है और उसके बाद घर जाके वो सोशल मीडिया पे 5-6 घंटे स्पेंड करता है और दूसरे दिन आके ऑफिस में अगर स्लीपी या ड्राउजी फील करता है, तो इससे पता चलता है कि उसने प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम नहीं लिया है। तो उसे प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम देना चाहिए, जैसे उसे आधे दिन का ब्रेक दे दिया या 2 घंटे की छुट्टी दे दी, या उसे हाफ एन आवर का बाहर जाने को कह के घूम के आने को कहा, तो उससे वो अपने प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम ले सकता है और ऑफिस में आके अपने फिर से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट या 100% दे सकता है। ये था रिलैक्सेशन।
फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट फंडा है ग्रोथ फंडा। ग्रोथ फंडा ये कहता है AWMMT, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी, मटेरियल एंड टाइम। ये कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से हेल्प से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में गए, उधर आपने खूब सारा खाना ऑर्डर कर दिया और उतना खाना आपके टेबल पे आया तो उतना खाना आप खा नहीं पाए, उसको वेस्ट कर दिया आपने, तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल हुआ। अब बिल पे करेंगे तो वेस्टेज ऑफ मनी होगा, और शेफ़ ने इतना देर टाइम लिया खाना बनाने के लिए और वो वेस्ट हो गया, तो वेस्टेज ऑफ टाइम भी हुआ। तो इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि वेस्टेज ऑफ मनी, मटेरियल, टाइम हो रहा है। अब इससे बचने के लिए अगर हमने उतना खाना ना ऑर्डर करके उतना खाना ऑर्डर करना चाहिए था जितना हमें खा पाते, तो इससे हमारी मनी की भी बचत होती, मटेरियल की भी बचत होती और टाइम की भी बचत होती। इसलिए वेस्टेज ऑफ मनी, मटेरियल एंड टाइम की वेस्टेज से बचनी चाहिए। और ये था हमारा ग्रोथ फंडा AWMMT, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी, मटेरियल, टाइम। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट फंडा है बिहेवियर फंडा। बिहेवियर फंडा ये कहता है कि फ्रेंड्स हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जब, तो हमें अपना ईगो, इमोशन एंड एंगर कंट्रोल करना चाहिए। ईगो, इमोशन एंड एंगर कंट्रोल करेंगे तो हमारी बिहेवियर पॉजिटिव होगी। बिहेवियर में कहावत है वी गेट व्हाट वी गिव, माने हम जैसा लोगों के साथ करते हैं लोग भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। इसलिए बिहेवियर को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, जिससे कि हमारी ग्रोथ हो सके और कंटिन्यूअस ग्रोथ हो सके। और बिहेवियर जितना पॉजिटिव रहेगा आपकी ग्रोथ होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, आपकी नेशन की ग्रोथ होगी। इसलिए बिहेवियर को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। और बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा जब अपना ईगो, इमोशन और एंगर को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए अपने ईगो, इमोशन और एंगर को कंट्रोल करके चलिए। ये था हमारा फ्रेंड्स बिहेवियर फंडा। अब हमारा नेक्स्ट फंडा है लाइफ फंडा। फ्रेंड्स लाइफ फंडा जो है हमारी, ये जो चौपाई है हनुमान चालीसा से ली गई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमें विद्यावान बने, गुणी बने और चतुर बने, और राम काज माने देश सेवा, समाज सेवा में अपना समय व्यतीत करें। जैसे हमें भी विद्यावान बनना चाहिए, गुणी बनना चाहिए और चतुर बनना चाहिए, और राम काज माने समाज सेवा, देश सेवा के लिए तो हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये था हमारा लाइफ फंडा। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट फंडा है प्रेयर फंडा। प्रेयर फंडा ये भी हमारे हनुमान चालीसा से ली गई है। प्रेयर फंडा ये कहता है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। माने प्रेयर हम सबके जीवन में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके जीवन में प्रेयर इम्पोर्टेंट है। प्रेयर करने से मन की शांति होती है और काम करने में मन लगता है। प्रेयर करने से काम में अगर मन लगता है तो हमारी ग्रोथ होती है। इसलिए हम सबको थोड़ा सा समय अपने प्रेयर के लिए निकालना चाहिए। हम लोग इधर हाजरा ऑफिस, कोलकाता ऑफिस में सनसेट के 5 मिनट पहले आरती करते हैं, जिससे हमारा टीम वर्क बढ़ता है, कोऑपरेशन बढ़ता है और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज डेवलप करते हैं। इसलिए हमें भी अपना हम सबको अपना थोड़ा सा समय प्रेयर के लिए निकाल के देना चाहिए। अब ये जो चौपाई है बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार, इससे हम ये विनती कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान आप हमें बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए और हमारे दूषित विचारों को हर लीजिए। ये था हमारा प्रेयर फंडा फ्रेंड्स। अब आपको ट्रेनिंग मैनुअल में कुछ भी समझना हो तो मुझे मेरे नंबर पे 9831273401 9831273401 तो मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 7 PM में कॉल करके जान सकते हैं। ये था हमारा सेपल कोर वैल्यूज फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।